जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करौली महाराज। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके बीच आया हूँ और करीब 10 जून से मैंने बाबा जी के आरती के दर्शन आप सभी को नहीं कराए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारा यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे से जुड़े, कि उनको लगा था कि मैं बार बार आप कंटिन्यू बाबा जी के दर्शन आप सभी को कराऊंगा, लेकिन समय की ऐसी कमी हो गई थी कि मैं खुद वहाँ पर नहीं जा पाया। तो आज मैंने सोचा कि आप सभी को दोबारा अपने चेहरा दिखा दूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि पता नहीं वीडियो बना के कहाँ चला गया। बाबा जी के बड़े चमत्कार हैं। बाबा जी के चमत्कार मैं आपको एक दो सुनाता हूँ। जो बाबा जी का दूसरा स्थान है भूमियाधार, उसका जो चौराहा है जहाँ से एक रोड नैनीताल को कटती है और एक रोड हल्द्वानी को जाती है, वहाँ पर मैं एक बार बैठा था। तो वहाँ पर एक भक्त थे, उनकी गाड़ी रुकी, देहरादून के भक्त थे। तो उनने एक अपना चमत्कार बताया। बोले कि बाबा जी सपने में आए और उनने बोला कि नीरज आपकी मदद करेगा जब आप नैनीताल जाएंगे। तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि बाबा जी मतलब मेरे बारे में सोच रहे हैं और मतलब हमारा कभी अहित नहीं होने देंगे। और जो भक्त थे ना, उनकी बड़ी, बाबा जी के जो भक्त थे उनकी बड़ी गंभीर समस्या हो गई थी। उनको लीवर और उनके फेफड़ों में कुछ इन्फेक्शन हो गया था शायद, लेकिन उनको नीम करौली बाबा जी ने बिल्कुल सही कर दिया और वो देहरादून से गाड़ी चलाते हुए बाबा जी के धाम तक भी आ गए। तो एक चमत्कार ये हो गया बाबा जी का, जो मैंने देखा। और दूसरा चमत्कार जो मैं खुद मैंने अपनी वीडियो में कई बताए हैं आपको, कि मेरे साथ भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो धीरे धीरे सुधरते गई। और अब मैं एक और आपको चमत्कार बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया था आपको कि नींद ना आना एक गंभीर समस्या मुझे भी थी। जो मैं वहाँ पर गया, योग साधना के माध्यम से हमने वहाँ पर बाबा जी के धाम पर जाकर योगा के माध्यम से अपने आप को खुद ही सही करा। तो बाबा जी का इसमें अहम रोल है कि हम उनके सामने पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, तो उससे हमारे मानसिक संतुलन में बहुत सुधार हुआ और जो दिमाग की जो स्थिति थी वो बिल्कुल सामान्य हो गई। क्योंकि पहले काफ़ी चिड़चिड़ापन भी होता था, क्योंकि जब नींद नहीं आती थी, दिन भर थके थके महसूस करते थे, चेहरे पर भी वो जो क्रांति होती थी वो भी धीरे धीरे गुम हो चुकी थी। तो धीरे धीरे उस पर भी सुधार हुआ। तो काफ़ी अच्छा अब रिज़ल्ट है। और उसके बाद भी कई ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे छोटी छोटी बीमारियां होती हैं ना, हम लोग उस पर टेंशन लेना शुरू कर देते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि एक बारी आप बाबा जी से बोल कर देखिए कि बाबा जी हमें ये प्रॉब्लम हो गई है। तो वो हमेशा भक्तों की मदद करते हैं। बस आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए, आपका जो मन है वो शुद्ध होना चाहिए। आपने कभी किसी का अहित ना किया हो ना, तो बाबा जी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारा अच्छा हो, तो हम लोगों का दायित्व होता है कि हम लोग दूसरे का भी अच्छा करें। तो इसी के बाद बाबा जी हमारी मदद करेंगे, क्योंकि बाबा जी हनुमान जी के अवतार हैं और वो सर्व व्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं, हर जगह हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें कैंची धाम जाकर ही बाबा जी की स्तुति करनी है, उनकी पूजा अर्चना करनी है। आप जहाँ पर हो, जिस जगह पर हो, उस जगह पर बैठकर आप पूजा अर्चना कीजिए, बाबा जी को याद कीजिए, अपनी परेशानियाँ अगर आपको जो भी हैं उसके बारे में बाबा जी को बताइए। तो बाबा जी अगर ना भी बताओ ना, बाबा जी सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो वो आपकी सारी की सारी परेशानियों का निवारण कर देंगे। बस आपके मन में जो है श्रद्धा भाव होने चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता यानी आप लोगों का हितकार करने वाले होने चाहिए, मतलब हितकारी होने चाहिए। किसी के लिए हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, सारे प्रकृति के लिए हमें अच्छा करना चाहिए, मतलब पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए, मानव जाति की रक्षा करनी चाहिए, अपने माँ बाबू की सेवा करनी चाहिए, अपने समाज की सेवा करनी चाहिए, अपने अड़ोस पड़ोस में सबकी मदद करनी चाहिए। तब जाके बाबा जी सब आपकी मदद करेंगे। तो अभी भी मैं एक बहुत ही दिव्य स्थल पर हूँ, परम पूज्य मौनी महाराज जी का। ये यहाँ पर इसको नलदमंती क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पर विष्णु भगवान जी की प्रतिमा जो है वो नलदमंती ताल से निकली। इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। मैं ये इसके बारे में आपको बताऊं, जो अम, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर भी योग साधना करने का एक बेहतरीन विकल्प है। कोई भी अगर आप लोग कभी आना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। अभी देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप, ये हैं विष्णु भगवान जी, जो समुद्र से सॉरी जो नलदमंती ताल से इनकी उत्पत्ति हुई, यानी ये वहाँ से प्राप्त हुए।
तो ऐसा स्थल है, आप देख सकते हैं। और यहाँ का नेचर, यहाँ का मतलब प्राकृतिक जो वातावरण है वो काफ़ी अच्छा है। चारों ओर बाँझ और घने वृक्ष हैं, जिससे यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है हमेशा। और ये है भोलेनाथ जी का मंदिर। यहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी भी विराजते हैं, उनका भी मंदिर है, और शनि महाराज जी। तो बहुत ही अच्छा स्थल है, आप लोग यहाँ भी आ सकते हैं। कैंची धाम के दर्शन करने के बाद आप लोग यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ताल है नीचे की साइड। वो जो बाबा जी का चमत्कार मैंने बताया था, जो देहरादून के बाबा जी के भक्त थे, वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि वो मैंने अपनी एक दूसरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड कर दी थी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से जो बाबा जी का परिवार है, यूट्यूब परिवार, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, और आशा करता हूँ कि अगर मेरे को समय मिलेगा तो मैं दोबारा कैंची धाम पर जाऊँगा और आप सभी को फिर से बाबा जी के दर्शन कराऊँगा। जय गुरुदेव, जय मौनी माई और जय सिद्धि माई। और जितने भी संत हैं सभी को मेरी ओर से प्रणाम, जितने भी बाबा जी के भक्त हैं सभी को मेरी ओर से प्रणाम। जय गुरुदेव।